हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। फिजिक्स क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के ऊपर, जो कि हमारा इस टॉपिक का नाम, हमारा टॉपिक नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं, इसमें पहले हम डिफिनेशन समझेंगे करंट का, कि भाई आखिरकार करंट का डिफिनेशन क्या होते हैं ना। तो द रेट ऑफ flow the charge are called current, but it is denoted by I के द्वारा इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। भाई क्या होता है करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। जितनी भी चार्ज फ्लो होंगे किसके, तो रेट के अकॉर्डिंग। रेट हमारा क्या है, टाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइम। और चार्ज क्या होते हैं, जो प्लस क्यू चार्ज होते हैं। यहाँ पे जितने भी प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस। लेकिन जैसे सपोर्टेड, मान लीजिए इस तरीके कोई आपका कंडक्टर, कोई चालक हो गया, वायर वगैरह, तो इसमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कितने फ्लो होंगे चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव क्यू की जगह आपका 20 कूलाम भी हो सकते हैं, 30 कूलाम भी हो सकते हैं, है ना, या फिर 20 माइक्रो कूलाम भी हो सकते हैं चार्ज वगैरह में, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, आपका करंट पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भाई? करंट आई बोलिए। तो इसमें जो करंट पास कर रहे हैं, तो किसके अकॉर्डिंग होंगे? टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप इसमें यहाँ पे बताएं आपको, इसमें पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, टाइम भी लगेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए कि इस डायरेक्शन में ए से बी पॉइंट पर क्या, तो 20 कूलाम चार्ज को किसके अकॉर्डिंग, तो टाइम कितना है, 10 सेकंड में कितने होंगे फ्लो, करंट कितने होंगे इसमें, ठीक है ना। टाइम 10 सेकंड और चार्ज कितना है, 20 कूलाम है, तो टाइम कितने, यहाँ पे करंट कितने पास होंगे। तो देख लीजिए, याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो आई बराबर यहाँ पे क्या बनेंगे, तो बताइए, तो चार्ज फ्लो ऑफ द चार्ज, अब चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू, और यहाँ पे क्या है, रेट, टाइम है ना, टी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्यू बाई टी, और इसका अगर ऐसा यूनिट वगैरह लिखा जाए तो चार्ज का कूलाम होते हैं, और टाइम का क्या करेंगे, सेकंड। तो इस तरीके से बोलेंगे ना कि कूलाम पर सेकंड हो गए, और इतना ही को हम लोग बोलते हैं एम्पियर ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ओके दोस्तों, एम्पियर को ए द्वारा डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू करेंगे, तो चार्ज कितना आपका 20 कूलाम और टाइम कितना है 10 सेकंड। तो इस तरीके से आई बराबर क्यू अपॉन टी, 20 बाई कितना होंगे 10, एक दूसरे की काटेगा तो मतलब 2 कूलाम पर सेकंड, या इतना बोल सकते 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हमारा क्या हो गया, अंतर होगा। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार से इस तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट यहाँ पे समझिए, एक पॉइंट इसमें कि इट इज कैसा है ना, कैसा क्वांटिटी होंगे, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होंगे दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोलूं दोस्तों यहाँ पे कि कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करेंट। क्या होते हैं कन्वेंशनल? कन्वेंशनल का मतलब कंजर्वेटिव बोलो या फिर आरामदायक, जिससे आप मान ली कहीं जा रहे स्कूल, तो जिससे आराम मिल जाए, बाइक वगैरह या किससे, तो उसको बोलेंगे, ठीक है ना। या पढ़ना भी आपको आराम से, तो है ना, जिससे आराम ऐसा पढ़ा जाए टॉपिक जो आराम से पढ़ ले, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट का डिफिनेशन क्या होते हैं, तो देखिए, जिसमें अगर कोई वायर है इस तरीके से, जहां पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, उसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल होते हैं। जब इजी तरीके से फ्लो हो जाए चार्ज, ठीक है ना, करंट फ्लो चार्ज हो जाएंगे, है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, कन्वेंशनल, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग अगर मैं बात बोलूं दोस्तों कि अगर सपोर्टेड किए आपका इस तरीके कोई वायर वगैरह है, ठीक है, इस वायर को हम किसी अराउंडेड क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी। इसके अराउंडेड क्या है, एक बैटरी है। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारा क्या है, बैटरी। ये बैटरी क्या करता है, तो बैटरी हमारा एक सोर्स होता है, किसका, तो चार्ज का होता है। चार्ज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड, ठीक है। तो चार्ज को प्रोवाइड करता है ये हमारा प्लस क्यू चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ पे जो करंट यहाँ पे पास करेंगे, तो क्या मेरा इस डायरेक्शन में चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ पे टर्मिनल पॉजिटिव है चार्ज, और यहाँ पे मान लीजिए टर्मिनल क्या, नेगेटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज में अगर ये पॉजिटिव चार्ज भेज रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। आ रही बात समझ में? अगर ये नेगेटिव चार्ज भेज रहे हैं, तो इसका अपोजिट उल्टा साइड हमारा क्या होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आई बात को? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा देखो यहाँ पे सिंपल है, क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर डिफिनेशन वगैरह भी लिख सकते हैं आप, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट का किस तरीके से, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। या सिंपल मैंने बताया जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो हो रहा है वही डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। या फिर दूसरा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भेजे इस डायरेक्शन में, है ना, जैसे आप यहाँ पे समझिए ये हमारा वायर था, इस वायर को हम किसी बैटरी सोर्स की वजह से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा करंट जो आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका अपोजिट ये करंट पॉजिटिव चार्ज आ रहे थे, इस डायरेक्शन में उल्टा क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज, है ना, इससे पता चल रहा है ये। लेकिन अगर हमारा नेगेटिव चार्ज आएंगे इस डायरेक्शन में, है ना, तो नेगेटिव चार्ज आएंगे तो इसका उल्टा क्या आएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। समझ में आई बात को, चार्ज क्या आएंगे इस तरीके से। देखिए तो बात ये समझ में आ गई, किसी वायर में जो फ्लो होता है करंट, तो उसमें क्या चीज मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है ना। इतना बात समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ अपोजिट चार्ज होंगे, क्या चीज यहाँ पे अपोजिट चार्ज उसे हम बोलते हैं कन्वेंशन। देखिए यहाँ पे दो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उस डायरेक्शन का मेरा कंडीशन क्या कहलाता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। एकदम इजी तरीके से हो जाए, ठीक है। या फिर दूसरा बोल सकते हैं अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन किसका, करंट का, अगर करंट आ ही जा रहे हो उधर से, तो उसका अपोजिट क्या डायरेक्शन निकालेंगे, मोशन क्या करेंगे उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन करेंगे नेगेटिव करेंगे। समझ में आई बात को, ये तो समझ में आ गई, इसको छाप लीजिए, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। क्या ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होते हैं, तो ये समझने से पहले आपको ये पॉइंट समझना है। जैसे आप मैंने बताया कोई सा कंडक्टर होगा, इसके अराउंडेड हम क्या करेंगे, बैटरी सोर्स वगैरह से इसको हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे। तो जो कनेक्ट करेंगे मेरे भाई, बैटरी कर दीजिए आप या पोटेंशियल कर दिए, है ना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का ही ऐसा ही क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट वगैरह ही बोलते हैं। तो आप जिस तरीके से अगर पोटेंशियल, अगर मान लीजिए यहाँ पे वोल्ट भी जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका वोल्ट क्या आएंगे, भी आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो कंडक्शन जो कंडक्शन जितने भी कंडक्टर देख रहे हैं इसमें भी क्या होंगे, हमारे प्रवाह होंगे वो भी वोल्ट से होंगे। जितना वोल्ट आएंगे यहाँ पर देंगे तो उतना ही वोल्ट यहाँ पर भी आएंगे, करंट वगैरह, ठीक है ना, इसमें आ ही जा रहे हैं। तो ये उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरीके का करंट देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस इसमें होना बहुत जरूरी है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग आर रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे कुछ ऐसा चीज को हम क्या करते हैं, कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं एक हम किसी बैटरी वगैरह या वोल्ट के द्वारा। अगर जितना वोल्ट हम करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं या फिर ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करते हैं जितना, तो उसकी कंडीशन या बैटरी भी लगाते हैं आप, ठीक है। तो जितना वोल्ट आप देंगे 10 वोल्ट का या 20 वोल्ट का जितना भी वोल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ से ट्रांसमिट होंगे, क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, क्या करंट पास करेंगे। तो जितना वोल्ट का यहाँ पास होंगे तो वही वोल्ट यहाँ पास भी आपका ट्रांसफर हो रहेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं बात बोलूँ कि यदि आप मार्केटिंग से, ठीक है ना, एक क्या कीजिए, एक 10 वोल्ट का एक बैटरी ले लिए, 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट का एक बैटरी लेंगे और इस बैटरी को क्या करेंगे ना, सॉरी, एक किसी आप मोटर वगैरह या बल्ब को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से जितना वोल्ट दे रहे हैं आप 10 वोल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, 10 वोल्ट ही जाएंगे करंट। आ रही बात समझ में, करंट क्या आएंगे 10। उसी प्रकार से अगर मान लो आपको 20 वोल्ट, है ना, मार्केटिंग में जाना और बोलना कि भैया हमको 20 वोल्ट का बैटरी वगैरह दिए, ठीक है, 20 वोल्ट, ठीक है, तो आपको इस तरीके से बैटरी देगा, ठीक है। देने के बाद आप इसको क्या कीजिए, एक मोटर से क्या कीजिए, कनेक्शन कर दीजिए। तो जो मोटर होंगे तो यहाँ पर जितना वोल्ट से आ रहे हैं भी, अगर मान लो भी आ रहे हैं तो यहाँ पे भी ट्रांसफर होंगे, जितना 20 वोल्ट है तो यहाँ पर भी क्या होंगे, 20 वोल्ट ही जाएंगे, करंट यहाँ पे आए। अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला डायरेक्शन से हमारा 20 वोल्ट के जाएंगे। समझ में आई बात को, इतना समझ में आ गया दोस्तों। हाँ, तो इधर वाला मान लीजिए टर्मिनल पोर्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेवल होंगे, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल चार्ज होंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तो अगर मैं बात करूंगा कि ओम्स लॉ, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, कि जिस तरीके से वोल्टेज हमारे किस पे डिपेंड करते हैं भैया, करंट पे, हैं, करंट पे करते हैं, बल्कि करंट जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे वोल्टेज भी हमारा बढ़ता है ना। जैसे अभी लाइट देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम करंट जैसे देंगे, जितना करंट देंगे वैसे वैसे इसकी क्या होगी, लाइट वगैरह भी वोल्टेज होगी, हाई स्पीड होगी, है ना। उसी प्रकार से तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि, है ना, वोल्ट पर ही दिखाई देता है, जितना वोल्ट का हम रहेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो है ना किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज जो होते हैं ना, वोल्टेज प्रोपोर्शनल होते हैं किस पे, करंट पे, है ना, क्या होते हैं, करंट वगैरह पे।
मतलब वोल्ट होंगे प्रोपोर्शनल किसके होंगे, आई के होंगे। यहाँ पे बात समझ में आई। और ये हमारा क्या था, आर रेजिस्टेंस था मेरे दोस्त, क्या था यहाँ पे, आर का मतलब रेजिस्टेंस, और इसका एस आई यूनिट जो होती है वो ओम होती है, क्या होती है, ओम होती है, ठीक है ना। और करंट का मैंने बताया कूलाम है ना, कूलाम पर सेकंड होते हैं इसका एसआई यूनिट, ठीक है। हाँ, उसका लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। करंट का मैंने बता चुके थे दोस्तों, ठीक है ना, इसका है ना एसआई यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ किसका, तो इसका करंट का, तो कूलाम पर सेकंड हमारा क्या होता है, या फिर इसको बोलते हैं एम्पियर ही बोलते हैं। समझ में आ गई बात को, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे ओम्स लॉ क्या करते हैं कि ये रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये करंट को अपोज मतलब रोकने का कार्य करता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का अगर डिफिनेशन वगैरह अगर पूछ दिया जाए आपसे, है ना, रेजिस्टेंस क्या होते हैं इसका डिफिनेशन, ठीक है, तो अपोजिशन, अपोजिशन ऑफर्ड फॉर द करंट, ये क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है ना, या ऑपोजिशन, या फिर बोलिए अपोजिस, क्या बोली भाई, अपोजिस करता है, विरोध करता है करंट को रोकने का, ठीक है। इसको हम लोग आर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका एस आई यूनिट क्या होते हैं, एस आई यूनिट ऑफ किसका, तो आर मींस मतलब रेजिस्टेंस का क्या होते हैं, तो ओम होते हैं, क्या होते हैं, ओम होते हैं, इसको हम ओम बोलते हैं, ठीक है। आज के बाद याद रखिएगा, ओम का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, तो ओम्स लॉ क्या होते हैं एक्चुअल भाई, है ना, लिख सकते हैं द करेंट फ्लो, the current flow through the conductor is directly proportional to voltage of बैटरी बोलिए या पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, आर कार्ड, उसी को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो मैंने बताया कि भैया जितने भी है ना पोटेंशियल डिफरेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्ट जो इतना होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, किसके, तो ऑफ बैटरी वगैरह। जैसे यहाँ पे V वोल्ट प्रोपोर्शनल होंगे किसका, है ना, तो ये हमारा V क्या है, पोटेंशियल का हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं वोल्ट। और ये हमारा किसका डिपेंड होंगे, तो करंट पे, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, तब V बराबर V प्रोपोर्शनल किसका आएगा। अगर हम इसको इक्वलिटी में लाएंगे तो एक हमारा कांस्टेंट आएगा R और ये I का I, तो V बराबर क्या बन गया, इसको IR बोल सकते हैं, ठीक है, I बस समझ में। लेकिन बट वेयर R इज ए कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे जो होंगे एक कांस्टेंट वैल्यू होंगे जो, और यही वैल्यू हमारा क्या बन जा रहा है, रेजिस्टेंस बन जा रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में, हाँ। अगर हम यहाँ पे I बराबर इज इक्वल टू करेंगे तो V अपॉन क्या होंगे, R हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा करंट, हमारा क्या बन गया, ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन गया। समझ में आई बात को, ये है ना। तो ये हमारा कंडीशन तो बन गया, लेकिन आपको अगर दिया जाए दोस्तों, जैसे सपोर्टेड मान लीजिए ये आपका इस डायरेक्शन में क्या है, करंट है, इस करंट का कोई वेक्टर वगैरह नहीं होता, जैसे हमने बता दिया यहाँ पर, ठीक है ना, करंट है ये, और इधर हमारा क्या है, वोल्ट है। वोल्ट क्या होते हैं भैया, पोटेंशियल का होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। समझ में आई बात को, ये तो इस तरीके से अगर दोनों कंडीशन, जैसे अगर मान लिया है ना, अगर करंट बढ़ा रहे हैं, आई को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आई बात को, वोल्ट भी बढ़ेंगे। अगर हमारा अगर करंट जीरो हो गया, यदि आपका करंट जीरो हो गया तब वोल्टेज क्या होंगे, बढ़ेंगे नहीं ना, बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये जो लाइनिंग जो होंगे वो डायरेक्टली सीधा इस तरीके से पार कर जाएंगे, सीधा ऐसे। समझ में आई बात को, तो ये हमारे क्या होती है, ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि 1/R जो 1/R मतलब जो होंगे ना रेजिस्टेंस होंगे, जैसे प्रोपोलॉन्ग रेजिस्टेंस का, तो वहाँ पे क्या होंगे, डेल्टा आई डेल्टा बट है ना, डेल्टा क्या होंगे, V होंगे, मतलब चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज। जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेंगे। और 1/R जो होते हैं उसको हम G डिनोट करते हैं दोस्तों, ये नया है, मैं आगे की इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। G और G हमारा क्या होता है यहाँ पे, है ना, कंडक्टेंस होता है, दीज आर कंडक्टेंस का एस रिप्रेजेंट करते हैं G के द्वारा। समझ में आई बात को, इतना मैंने आपको बताएं, है ना। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए लेटेस्ट वीडियो के साथ। ये हमारा आपका पार्ट 1 था दोस्तों, फिर पार्ट 2 के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहें, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।